जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बच्चों हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में जो एग्जाम्पल्स थे, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, उनको हमने एक एक करके डिस्कस किया। हम बात कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा की। तो मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है? यदि कोई फंक्शन का कर्व इस तरह से मूव करता है, इस तरह से, तो उसको हम कह देते हैं, जो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है इस टाइप के कर्व की, उसको हम कह देते हैं फंक्शन कैसा है, मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और यदि किसी फंक्शन का कर्व इस तरह से मूव करता है, उसको हम कह देते हैं मिनिमा। और जो मिनिमम जो वैल्यू होती है वो हम उस फंक्शन की फाइंड कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? डिफरेंशिएशन की हेल्प से। जैसे हमने देखा, एक तो दो तरह के मेथड हमने देखे, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और एक हमने देखा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, जिनको हमने कॉन्सेप्ट की क्लास में एक एक करके डिटेल से डिस्कस किया है। तो आज की क्लास में हम जो एक्सरसाइज 6.3 है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 तक के जो क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यदि बच्चों हम बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 1 की, क्या कह रहा है? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाई। जो फंक्शन आपको गिवन है, उनकी या तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है, या मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। यदि है तो दोनों, है तो दोनों, यदि मिनिमम है तो मिनिमम, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट जो गिवन है, फर्स्ट का फर्स्ट क्या गिवन है? एफ एक्स इक्वल्स टू 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये हमें गिवन है। तो देखो, हम जानते हैं, वी नो दैट 2x-1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू की यदि हम बात करें तो इनफाइनाइट होती है। तो यदि हम इस फंक्शन की बात करें, इसको यदि हम देखें, किसी भी x की किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, और 0 से लेकर कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस फंक्शन एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो इनफाइनाइट होगी, ठीक है। अब हम बात करें यदि मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0, ठीक है। तो 0 किस पर होगी? इसको यदि मैं 0 लिखूं, 2x-1 इक्वल्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा? 2x-1 इक्वल्स टू 0। बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। x इक्वल्स टू क्या आया आपके पास? 1/2। यदि आप इसमें x की जगह 1/2 पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 क्या आ जाएगा आपके पास? 0। 0 का स्क्वायर भी कितना? 0, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0। तो 0 प्लस 3, तो ये जो फंक्शन एफ एक्स है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? वो 0 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एफ 1/2, एक्स इक्वल्स टू 1/2 पर मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और वो कितनी हो जाएगी? देखो, 2 मल्टीप्लाई 1/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस का 3, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 - 1 कितना? 0। 0 का स्क्वायर भी 0। 0 प्लस 3 बच्चों कितना आ जाएगा? 0, ये सॉरी 3। तो इस फंक्शन एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास? 3 आ जाएगी, ठीक है। यही आपका आंसर। और यदि मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को हम क्या कहेंगे? डिफाइन, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो डिफाइन नहीं है, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 जो है वो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। यदि हम इसके सेकंड की बात करें, देखो इसको, इनको हम विदाउट डेरिवेशन डिफरेंशिएशन ही सोल्व कर सकते हैं।
जो क्वेश्चन विदाउट डिफरेंशिएशन सोल्व हो रहे हैं तो उनको तो हम ऐसे ही सोल्व कर लेंगे, ठीक है। यदि हमें इस टाइप से कोई फंक्शन दिखे तो हम ऐसे भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और डिफरेंशिएशन मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 से हम उनको देखेंगे, देखो, ठीक है। तो सेकंड की यदि हम बात करें, जो एफ एक्स आपके पास लिखा हुआ है, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, ये 9x² प्लस 12x प्लस 2 ऐसा आपके पास लिखा हुआ है। तो मैंने इसको लिखा 3x का होल स्क्वायर ये, और इसको मैं लिखू देखो 2 मल्टीप्लाई 3x, तो 3 टू जा 6, और 6 इंटू 2 और कर देंगे तो हमारे पास 12x आ जाएगा। मतलब 12x को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखो अब ये a² प्लस 2ab प्लस b² और हो, मतलब 2 का स्क्वायर यदि हमारे पास हो, मतलब 4 हमारे पास होना चाहिए। 4 हमने किसको लिखा, 2 को लिखा, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 माइनस 2 ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, ये जो है ये हमारे पास किस टाइप की सिचुएशन हो रही है, a² प्लस 2ab प्लस b², दिस इज वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर में हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि यदि स्क्वायर हमें पता मिल जाए तो हम उसकी मिनिमम वैल्यू जानते हैं कितनी, 0, और मैक्सिमम वैल्यू उसकी होती है क्या, इनफाइनाइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जो एफ एक्स आपके पास होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। इस तरह की सिचुएशन आपके पास बन जाएगी। देखो अब हम जानते हैं इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, प्लस इनफाइनाइट हो जाएगी। देखो तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस 2, मतलब -2। सिमिलरली तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज वी नो दैट ग्रेटर देन इक्वल 0। और यदि हम इसको लिखते हैं 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू -2/3। x की वैल्यू आपके पास यहां से क्या आ जाएगी, -2/3। तो इसमें यदि आप x की जगह -2/3 पुट करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और 0 माइनस 2 क्या आ जाएगा आपके पास, -2। तो हम लिख देंगे मिनिमम वैल्यू f -2/3, और -2/3 पर ये 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस का 2, फाइनली -2 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यदि हम इसी के थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहा है थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। तो देखो मैं इसको लिखूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज वी नो दैट ग्रेटर देन इक्वल 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। बट यदि मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, -x-1 का होल स्क्वायर, यदि इसकी हम बात करें तो ये नंबर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से ये हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और यदि ये नेगेटिव रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल 0 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, देखो, ठीक है। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -x-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 0। अदरवाइज ये हमेशा 0 से छोटा रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इस नेगेटिव की वजह से ये कैसा रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इस फंक्शन के लिए, यदि हम बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू, ये आपके पास 0 प्लस 10 इक्वल्स टू 10। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी,
10 आ जाएगी, और मिनिमम वैल्यू की यदि बात करोगे तो मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगी, या फिर हम उसको क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव, ये पॉजिटिव देगा तो इस नेगेटिव की वजह से हमेशा नेगेटिव रहेगा, और नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, और बहुत बड़ा नंबर जिसको हम क्या बोलते हैं, माइनस का इनफाइनाइट जो है वो हम उसको बोल सकते हैं। और फिर यदि हम बात करें इसी के फोर्थ की, जी एक्स इक्वल्स टू, आपको क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 1। अब इसके लिए देखो, आप यदि इसमें एक्स की पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, और बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर पुट करोगे तो प्लस इनफाइनाइट जैसा आ जाएगा, और यदि नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। या इसके ग्राफ की मैं बात करूं तो x इक्वल्स टू, यदि मैं इसमें 0 रखता हूं तो g0 मतलब कितना आ जाएगा, 1, ये। और यदि मैंने इसमें x की वैल्यू -1 पुट करी तो -1 का क्यूब -1, -1 प्लस 1 0, मतलब x इक्वल्स टू -1 पर 0। तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अब इसमें यदि हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, तो हम कह देंगे क्या, ये एक फंक्शन देखो ये बढ़ता चला जा रहा है, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। दिस इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और यदि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसके कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं, सो नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। ठीक है, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं। तो इस तरह से यदि कोई स्क्वायर वाले क्वेश्चंस है या स्क्वायर बन रहा है तो उनको तो उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम ऐसे डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे जो मॉडुलस फंक्शन यदि हमें मिल जाए तो मॉडुलस फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन में आपको मॉडुलस फंक्शन गिवन है तो मॉडुलस फंक्शन को हम उसकी डेफिनेशन से ही सोल्व करते हैं। और डेफिनेशन क्या जानते हैं, मोड एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0 और प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। मतलब और क्या लिख सकते हैं, मोड एक्स जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0। जो मोड एक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0, ऐसा फंक्शन होता है। यदि हम बात करें जो आपके पास लिखा हुआ है मोड एक्स प्लस 2, दिस इज वी नो दैट ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसा ये फंक्शन होगा। और अब इस इनइक्वालिटी में यदि सभी में मैं 1 माइनस कर दूं तो क्या लिख सकता हूं, देखो, मोड एक्स प्लस 2 -1 लेस देन इक्वल 0 -1, ये ग्रेटर देन इक्वल 0 -1 लेस देन इनफाइनाइट -1, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या है, एफ एक्स, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल -1 लेस देन, ये तो इनफाइनाइट ही आ जाएगा, इनफाइनाइट में से 1 माइनस भी कर दोगे तो उसके क्या ही फर्क पड़ जाएगा, वो तो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो फंक्शन एफ एक्स है उसकी मिनिमम वैल्यू तो कितनी है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट है, मतलब नॉट डिफाइन है। तो हम कह देंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू -1। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, -1 हो जाएगी। देखो सिमिलरली यदि हम इसकी भी बात करें कि हम जानते क्या है, जिसको जानते हो उसको ले लो। देखो मोड एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इनफाइनाइट। ये हम जानते हैं कि गुरुजी हम जानते हैं मोड एक्स जो है वो सदैव ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। तो मोड एक्स प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इनफाइनाइट, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। बट हमारे पास क्वेश्चन में यहां पर माइनस है, तो यदि मैं माइनस मोड एक्स प्लस 1 की बात करता हूं तो हम जानते क्या है, यदि ये हमेशा पॉजिटिव है लेकिन इस नेगेटिव की वजह से हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे दिस इज ग्रेटर देन
माइनस इनफाइनाइट, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन इक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। मतलब माइनस मोड एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट और लेस देन इक्वल आपके पास आ जाएगा क्या, जीरो। इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। या हम ये भी जानते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है, तो इस नेगेटिव की वजह से ये हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और नेगेटिव रहेगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। और अब हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, थ्री ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, मोड एक्स प्लस वन प्लस थ्री ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट प्लस थ्री लेस देन इक्वल जीरो प्लस का थ्री, ऐसा हम इसको लिख देंगे। ये हमारे पास एफ एक्स है, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट प्लस थ्री। माइनस इनफाइनाइट में थ्री ऐड भी यदि आप कर दोगे तब भी वो क्या रहेगा, माइनस इनफाइनाइट ही रहेगा। और ये आपके पास क्या जाएगा, लेस देन इक्वल थ्री। अब इसको देख के पता चल रहा है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो प्लस थ्री है। तो हम लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू प्लस थ्री। दैट इज योर करेक्ट आंसर। सिमिलरली यदि हम इसके थर्ड की बात करें, साइन टू एक्स प्लस फाइव, तो देखो साइन टू एक्स, अब इसमें तो मोड नहीं लगा हुआ, लेकिन हम जानते हैं जो साइन एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल माइनस वन लेस देन इक्वल प्लस वन होता है। साइन एक्स की रेंज जो है वो क्या होती है, माइनस वन टू प्लस वन। हमारे पास टू एक्स है, तो यदि हम साइन टू एक्स की भी बात करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस वन लेस देन इक्वल प्लस वन, ये होगा साइन टू एक्स भी। ठीक है, कि साइन टू एक्स हो, साइन टेन एक्स हो, साइन 1000 एक्स भी होता तब भी इसकी वैल्यू माइनस वन से प्लस वन होती। लेकिन यदि मान लो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, जैसे के साइन एक्स होता, इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल माइनस के लेस देन इक्वल प्लस के हो जाती। यदि साइन एक्स को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो वन और माइनस वन है ये भी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यदि यहां आप कितना भी बढ़ाओगे तो साइन एक्स जो है वो माइनस वन से वन के बीच में ही वैल्यू देगा। लेकिन हमें फाइव और चाहिए, तो हम पूरी इनइक्वलिटी में क्या कर देंगे, फाइव ऐड कर देंगे। तो क्या लिख सकते हैं, देखो साइन टू एक्स प्लस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस वन प्लस फाइव लेस देन इक्वल वन प्लस का फाइव, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एफ एक्स। तो क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल फोर लेस देन इक्वल सिक्स, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो हमें क्या पता चला, इस फंक्शन एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू तो फोर है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, प्लस का सिक्स। तो लिख देंगे हम मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू फोर और मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू सिक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी में फोर्थ की यदि हम बात करें तो इसमें भी देखो जो साइन फोर एक्स होगा इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल माइनस वन लेस देन इक्वल प्लस वन होगी, क्योंकि हम जानते हैं साइन एक्स जो है हमेशा माइनस वन से प्लस वन के बीच में वैल्यू हमें आउटपुट में देता है। तो साइन फोर एक्स, अब इसमें थ्री ऐड कर देंगे, तो यदि थ्री ऐड कर दें हम, साइन फोर एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस वन प्लस थ्री लेस देन इक्वल वन प्लस का थ्री, ये हो जाएगा। और ये थ्री माइनस वन ये आ जाएगा टू लेस देन इक्वल, इसको मैं लिख देता हूं एफ एक्स। ये आपके पास नहीं, सॉरी, ये आपके पास है साइन फोर एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल, आपके पास क्या आ जाएगा, फोर, ये आ जाएगा देखो। लेकिन यदि हम इसके मोड लगा दें, साइन फोर एक्स प्लस थ्री के मॉडुलस की यदि हम बात करें, तो मोड क्या करता है बच्चों, जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव बना देता है। बट हमारे पास तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव ही लिखा हुआ है। साइन फोर एक्स प्लस थ्री की वैल्यू
2 के बराबर या 2 से बड़ी, 4 के बराबर या 4 से छोटी होगी। तो मतलब 2 से 4 के बीच में वैल्यू होगी तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही लिखी हुई है, पॉजिटिव है तो मोड से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब ये वैल्यू रहेगी आपके पास 2 और ये 4। ये आपके पास एफ एक्स है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल 4। तो हम क्या कह देंगे, जो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास इस फंक्शन की वो तो 2 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी 4। बोथ द योर आंसर, दोनों जो है वो आपके आंसर हो जाएंगे। मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, प्लस का 4। नेक्स्ट यदि हम बात करें इसके फिफ्थ की, वो क्या कह रहा है, एच एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। एक्स बिलोंग कर रहा है -1 से +1 के बीच में। तो देखो मैं जानता क्या हूं, या हम क्या जानते हैं, x जो है वो हमें गिवन है ग्रेटर देन -1 लेस देन +1, ये आपको गिवन है, और छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब -1 और 1 ये दोनों इंक्लूड भी नहीं है। हम यहाँ पे इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल जो है वो लगा हुआ है। और हमारे पास फंक्शन क्या है, x प्लस वन, तो 1 यदि ऐड कर देता हूं, x प्लस वन ग्रेटर देन -1 प्लस वन लेस देन 1 प्लस वन, तो ये आपके पास एच एक्स हुआ, एच एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन एच एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। ठीक है, मतलब एच एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी रहेगी और 2 से छोटी रहेगी। अब इसके लिए यदि हम बात करें कि 0 से बड़ी कितनी, ठीक है, तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही, देखो ठीक है, कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं आ रही, 0 से बड़ी रहेगी और 2 से छोटी रहेगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 के अप्रोक्सीमेट, 0 के बहुत करीब, लेकिन कितनी ये हमें पता नहीं। मतलब इस फंक्शन के ग्राफ की यदि हम बात करें तो इसमें यदि x की जगह मैं -1 पुट करता हूं, ठीक है, -1 पुट करता हूं x की जगह, तो वैल्यू आ रही है आपके पास कितनी, 0, तो ये 0, और 1 पुट करता हूं तो 2। इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। ये तो आपके पास है 1 और ये आपके पास है -1। अब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाई दे रहा है, देखो मैक्सिमा और मिनिमा जैसा फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसकी मिनिमम वैल्यू भी 0 के करीब है, लेकिन कितनी वी डोंट नो। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है और मिनिमम वैल्यू भी नहीं है। आप इसको डिफ्रेंशिएशन से भी देख सकते हो, देखो जैसे एच डैश एक्स करते हो तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा 1। और फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करके हम उसको बराबर 0 करके एक्स की वैल्यू मतलब क्रिटिकल पॉइंट हम पता करते हैं। तो इसमें तो कहीं x है ही नहीं, तो ये तो ऑलरेडी जो है इसकी कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको मतलब नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम कहेंगे, क्योंकि एच डैश एक्स जो है ये एक ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन की कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होती। और यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, अब देखो हमने जो डबल डेरिवेटिव टेस्ट हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, कि जो भी फंक्शन आपको गिवन है पहले आप उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके बराबर 0 करो, बराबर 0 करके वहां से x की वैल्यूज आप कैलकुलेट करो। x की वैल्यू जितनी भी होगी वो सभी कौन सी वैल्यू है, क्रिटिकल पॉइंट है। उसके बाद आप डबल डेरिवेटिव पता करो, एफ डबल डैश एक्स पता करो, फिर जो क्रिटिकल पॉइंट है वो एक एक उसमें पुट करो। यदि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन कैसा होगा, मिनिमा, और यहां से हम मिनिमम वैल्यू फंक्शन की कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो, तो फिर हम क्या करते हैं, जो पॉइंट होगा वो फंक्शन कैसा होगा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा होगा, और मैक्सिमा होगा तो यहां से हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है। और यदि एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 0 रहे तो फिर हम या तो फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प ले सकते हैं या फिर इसको आगे और डिफ्रेंशिएट करके भी वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले इसके फर्स्ट की, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये आपको गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, find also the local maximum and the local minimum value as the case may be। आपको मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, और मैक्सिमा मिनिमा है तो उस फंक्शन की आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ये भी कैलकुलेट करनी है। तो जो हमें एफ एक्स गिवन है वो हमारे पास क्या है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर। तो यदि हम एफ डैश एक्स की बात करें तो ये हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 2x। अब हम एफ डैश एक्स को क्या कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। तो देखो एफ डैश एक्स यदि आप बराबर 0 करते हो मतलब 2x बराबर 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2 मतलब 0 आ जाएगा। और इसको यदि मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट करूं, एफ डबल डैश एक्स यदि पता करें तो 2x का डिफ्रेंशिएशन आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 इज द ग्रेटर देन 0। एफ डबल डैश एक्स जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन कैसा होगा, मिनिमा। फंक्शन कैसा होगा, मिनिमा। कौन से पॉइंट पर, x इक्वल्स टू 0 पर। तो यदि इसकी हम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करें, मिनिमम वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगी, f0। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, f0। x की जगह 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0। तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 0। देखो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो किस टाइप का बनता है, इस टाइप का ग्राफ जो होता है वो एक्स स्क्वायर का होता है। तो देखो 0 पर इस फंक्शन का कर्व यूं घूम रहा है, तो 0 पर ये कैसा है, मिनिमा है। और मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, देखो जो कि हमारा आंसर 0। इसके यदि हम सेकंड की बात करें तो देखो सेकंड की यदि हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं सेकंड को, जी एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस का 3x। तो पहले तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, मतलब जी डैश एक्स यदि मैं पता करूं तो क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर और 3x का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3। या फिर जी डैश एक्स बराबर 0 करें, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 करें, तो 3 से डिवाइड कर देता हूं या 3 कॉमन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं। इस 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे, 0 के बट्टे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 1 को लिख सकता हूं मैं क्या, 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि मैं यहाँ पे लगा दूं तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से हमारे पास आ रहा है एक्स इक्वल्स टू +1 और यहां से हमारे पास आ रहा है एक्स इक्वल्स टू -1। इसके बाद हम डबल डेरिवेटिव पता करेंगे, जी डबल डैश एक्स पता करेंगे। तो जी डबल डैश एक्स मतलब ये 6x और -3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यदि मैं इसमें पुट करूं जी डबल डैश 1 की बात करूं, यदि ये इन पॉइंट पर चेक करेंगे तो यदि मैं इसमें x की जगह 1 पुट करता हूं तो आपके पास क्या आया, 6 मल्टीप्लाई 1 मतलब आया 6। दिस इज ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव है तो 1 पर फंक्शन कैसा होगा, मिनिमा होगा। फंक्शन इज मिनिमा एट x इक्वल्स टू 1। और यदि मिनिमम वैल्यू की हम बात करें, मिनिमम वैल्यू ये आपके पास क्या जाएगी, g1। तो x की जगह 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1। दिस इज 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा आपके पास, -2।
इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -2। और यदि हम जी डबल डैश ये -1 यदि इसमें पुट करें, तो x की जगह -1 यदि आप इसमें पुट करोगे तो 6 इंटू -1, दिस इज -6, मतलब लेस देन 0। और यदि एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 हो तो फंक्शन कैसा होता है, मैक्सिमा। तो इस पर फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमा। और यदि हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते तो g -1 यदि हम इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा, -1 का क्यूब -3 इंटू -1, ये आपके पास -1, और ये माइनस माइनस प्लस का 3 -1 कितना आ जाएगा, 2। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, +2। मैक्सिमम वैल्यू +2, मिनिमम वैल्यू -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो हम यदि इसके थर्ड की बात करें, एच एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, जहां एक्स बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से π/2, एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। तो सबसे पहले हम एच डैश एक्स यदि पता करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं कोस एक्स, और कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं माइनस का साइन एक्स, ये हम जानते हैं। देखो और अब बच्चों हम क्या करेंगे, एच डैश एक्स बराबर 0 कर देंगे, मतलब कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे, 0, ऐसा लिख देंगे। और यहां से यदि साइन एक्स को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूं तो कोस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, और यदि बोथ साइड में इसको कोस एक्स से डिवाइड करा दूं तो कोस एक्स से डिवाइड कराओगे तो इधर तो आ जाएगा 1, और इधर साइन बाई कोस क्या आ जाएगा, 10x। मतलब 10x इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10π/4। ठीक है, 10π/4 की वैल्यू भी कितनी, 1। और आगे और भी लिख सकते हैं, पाई प्लस π/4 भी लिख सकते हैं, बट वो हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि x जो है वो हमें 0 से π/2 के बीच में ही गिवन है। तो केवल हम π/4 लिखेंगे, तो यहां से बोथ साइड कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, π/4। ये आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, h डबल डैश एक्स पता करेंगे। तो ये हमारे पास h डैश एक्स है, इसको मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो कोस x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x, माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपके पास आ जाएगा क्या, कोस एक्स। और यदि एच डबल डैश एक्स की जगह मैं π/4 इसमें पुट करता हूं तो क्या लिख सकता हूं, माइनस का साइन π/4 माइनस का कोस π/4, ये लिख सकता हूं। देखो और एच डबल डैश π/4 इक्वल्स टू माइनस साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, और कोस π/4 की वैल्यू भी 1/√2। तो फाइनली आप देखो इन दोनों को यदि ऐड भी कर देते हो आप, एलसीएम आया √2 और ये -1 तो एच डबल डैश π/4 इक्वल्स टू -2 डिवाइड बाई √2, और ये इसको √2 मल्टीप्लाई √2 लिख दूं तो a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का √2, जो कि क्या है बच्चों, लेस देन 0 है। और यदि लेस देन 0 है तो ये जो फंक्शन एच एक्स है ये कैसा होगा, x इक्वल्स टू π/4 पर मैक्सिमा, फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैक्सिमा। और यदि मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, h π/4, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो h में x की जगह हमने π/4 पुट किया, तो हम यहां पे भी x की जगह क्या पुट कर देंगे, π/4 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, कोस π/4 माइनस का साइन π/4, और दोनों की वैल्यू सेम होती है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। मतलब इस इंटरवल में इस फंक्शन की, इस इंटरवल में इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी
वो कितनी हो जाएगी आपके पास? 0। यही आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसके बाद यदि हम फोर्थ की बात करें, साइन एक्स माइनस कोस एक्स लिखा हुआ है, ऐसे ही हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं, सबसे पहले एफ डैश एक्स यदि हम पता करें तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो कोस एक्स और माइनस कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, ये हुआ। और माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हम लिख सकते हैं क्या? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? एफ डैश एक्स बराबर 0 करेंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू यदि हम 0 करें, मतलब साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर यदि 0 लिखे, तो कोस को उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो साइन एक्स बराबर माइनस का कोस एक्स, और कोस एक्स से यदि बोथ साइड डिवाइड कर दे तो इधर तो हमारे पास आ जाएगा साइन बाई कोस 10x, और इधर आ जाएगा हमारे पास क्या? माइनस का 1। अब देखो इंटरवल हमें क्या गिवन है? 0 से 2 पाई, मतलब फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट। और 10x जो है वो नेगेटिव लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है। तो माइनस नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 10 सेकंड और फोर्थ में होगा। तो जो वैल्यू आएगी वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाली आएगी। तो जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? 10x इक्वल्स टू, एक तो मैं लिख सकता हूं 10 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूं, और एक मैं क्या लिख सकता हूं? 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूं। ये दो वैल्यू हो सकती है सेकंड और फोर्थ में। पाई आप चेक भी कर सकते हो, 10 पाई है तो नो चेंज, 10 पाई बाई 4। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 कैसा? नेगेटिव, तो वही -1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां से हमें पता क्या चला कि 10x इक्वल्स टू 10 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई कितना? 3 पाई बाई 4, दिस इज 3 पाई बाई 4। और 10 यहां से 4 टू जा 8 पाई माइनस पाई, मतलब 7 पाई बाई 4। ठीक है, ये वैल्यूज हुई। तो यदि कंपेयर करते हैं तो x की जो वैल्यूज है वो हमारे पास एक तो आ गई 3 पाई बाई 4, और एक हमारे पास आ गई 7 पाई बाई 4। ये दोनों वैल्यू जो है वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गई, क्रिटिकल वैल्यू हमें मिल गई। अब हम दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ डबल डैश एक्स की यदि हम बात करें तो जो कोस एक्स है, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस का कोस एक्स। ये आपके पास क्या आया? एफ डबल डैश एक्स आया। अब इस पर इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे इन दोनों पॉइंट पर एक एक करके। तो एफ डबल डैश 3 पाई बाई 4, तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन 3 पाई बाई 4 और प्लस कोस 3 पाई बाई 4, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। या फिर एफ डबल डैश 3 पाई बाई 4 इक्वल्स टू माइनस, ये साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये बराबर होगा किसके? साइन पाई बाई 4 के। और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या जानते हैं? 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या? -1 डिवाइड बाई रूट 2। और इस कोस को मैं लिखता हूं, देखो कोस पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूं। तो पाई है तो नो चेंज, कोस पाई बाई 4, और पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये जो है ये किसके बराबर होगा? माइनस कोस पाई बाई 4 के। तो ये माइनस और कोस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या जानते हैं? 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो फाइनली ये होगा क्या? लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव। और एफ डबल डैश एक्स यदि नेगेटिव हो तो फंक्शन कैसा होता है? मैक्सिमा। फंक्शन कैसा होता है? मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू की यदि हम बात करते
मैक्सिमम वैल्यू, तो वो आपके पास आ जाएगी f3π/4। अब f में x की जगह क्या पुट कर देंगे, 3π/4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 3π/4 माइनस कोस 3π/4। हमने x की जगह इस फंक्शन f(x) में क्या पुट कर दिया, 3π/4 पुट कर दिया, तो साइन 3π/4 माइनस कोस 3π/4 ये हुआ देखो। और इसकी वैल्यू हम जानते हैं, अभी हमने देखा 1/√2, और माइनस इसकी वैल्यू -1/√2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर दोगे तो 1 + 1/√2, मतलब 2/√2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, √2। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, √2। और यदि हम f"7π/4 की बात करते, तो इसको मैं क्या लिखता, देखो ये f"x है, माइनस का साइन 7π/4 और प्लस कोस 7π/4, ऐसे हम इसको लिखते। साइन 7π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब 2π माइनस π/4, 2π है तो नो चेंज, साइन π/4, 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन कैसा, नेगेटिव, तो ये आपके पास एक तो माइनस है, एक और माइनस आ जाएगा साइन π/4, और कोस तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसको तो मैं लिख दूंगा क्या, कोस π/4 ही इसको मैं लिख सकता हूं। इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी भी वैल्यू 1/√2, ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन कैसा होगा, मिनिमा। और यदि मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की हम कैलकुलेट करें, मिनिमम वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, f7π/4। तो इसमें x की जगह हम 7π/4 पुट करेंगे, तो 7 ये साइन 7π/4 माइनस कोस 7π/4 ये आ जाएगा। और इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो साइन 7π/4, वही फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन कैसा, नेगेटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, माइनस का 1/√2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस का 1/√2, तो इस माइनस की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का, और दोनों को ऐड कर दोगे तो माइनस का √2 जो है वो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा देखो। और इसके बाद यदि हम इसके फिफ्थ की बात करें, तो क्या कह रहा है फिफ्थ, f(x) = x³ - 6x² + 9x + 15। तो सबसे पहले f(x) यदि हम पता करें, तो x³ मतलब 3x² माइनस x² का 2x, 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12x, तो ये 12x, और 9x का क्या जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन, प्लस का 9। अब हम क्या करेंगे, f(x) बराबर 0 कर देंगे, तो f(x) बराबर 0 करें, मतलब 3x² माइनस 12x प्लस 9 = 0। 3 कॉमन आ रहा है पूरे में से, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 यदि आप इसमें से कॉमन लेते हो, तो x² माइनस का 4x प्लस का 3 = 0। 3 को उधर ट्रांसफर करोगे, 0 के बटे में जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। तो क्या आया आपके पास, x² माइनस 4x प्लस 3 = 0। इसके फैक्टर कर लेंगे, क्या हो जाएंगे फैक्टर, माइनस का 3x माइनस का x, तो x² माइनस 3x माइनस का x प्लस 3 = 0। इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लूं, तो ये क्या बचा, x - 3, और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, -1, तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास, x - 3। दिस इज ऑल्सो x - 3 = 0। अब दोनों जगह से हम x - 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x - 3 कॉमन लेंगे, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास,
x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो फाइनली x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1। तो 1 और 3 जो है वो इस फंक्शन की क्या हो गई, क्रिटिकल वैल्यू हो गई। अब इस पर हम एफ डबल डैश एक्स पता करते हैं। एफ डबल डैश एक्स की यदि हम बात करें, डिफ्रेंशिएट अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये है एफ डैश एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 3 इंटू 2x 6x, और माइनस 12x का क्या आ जाएगा 12। ये आपके पास एफ डबल डैश एक्स जो है वो आपको मिला। अब यदि हम पता करें एफ डबल डैश 1 की, यदि हम बात करें तो x की जगह 1 पुट किया, तो जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां हम भी क्या पुट कर देंगे 1, तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 12, 6 माइनस 12 कितना माइनस का 6, दिस इज लेस देन 0, और लेस देन 0 है तो फंक्शन कैसा होगा, लेस देन नेगेटिव है तो मैक्सिमा। ठीक है, तो फंक्शन कैसा होगा मैक्सिमा, और यदि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम कैलकुलेट करते तो वो क्या होगी f1, तो f में x की जगह क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस का 15, तो 15 प्लस 9 कितना 24, प्लस 1 कितना 25, और माइनस का 6 कितना आ जाएगा 19। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या आ जाएगी आपके पास 19 आ जाएगी। और यदि हम एफ डबल डैश 3 की बात करते तो 3 पुट करते, देखो 6 इंटू 3 माइनस का 12, 18 माइनस का 12 6, दिस इज ग्रेटर देन 0, और यदि ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन कैसा होगा मिनिमा, फंक्शन विल बी मिनिमा एट x इक्वल्स टू 3। तो जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू f3, तो अब उसमें हम क्या कर देंगे x की जगह 3 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस का 15। ठीक है, और इसको यदि हम सोल्व करें f3, तो 3 का क्यूब कितना 27, ये कितना 9, 9 6 जा 54, माइनस का 54 प्लस 9 3 जा 27 प्लस का 15, ये 27 27 54 से 54 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 जो है वो आपके पास इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू इज 15 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी आपके पास 19, दैट इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद यदि हम इसके 6 की बात करें, जो gx जो है हमें ये गिवन है क्या x/2 प्लस 2/x, और हमसे क्या कह रहा है x इज ग्रेटर देन 0, x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो हम g डैश x पता करें सबसे पहले, तो ये 1/2, x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और ये लिखा हुआ 2/x, तो 2 तो कांस्टेंट है, 1/x का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं -1/x², तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 डिवाइड बाई x², ये आपके पास क्या आ जाएगा g डैश x। और यदि हम बच्चों g डैश x बराबर 0 करते तो क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 2 डिवाइड बाई x² बराबर 0, एलसीएम आपके पास क्या आया 2x², 2 से 2 कैंसिल, x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस x² कैंसिल, 2 इंटू 2 कितना 4 इक्वल्स टू 0। इसको यदि उधर ट्रांसफर करोगे 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 0, तो बचा क्या आपके पास x² माइनस का 4 इक्वल्स टू 0,
जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू प्लस टू आ रही है और यहां से x की वैल्यू माइनस की टू आ रही है। बट ये क्या कह रहा है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए बात करनी है, मतलब x नॉट इक्वल्स टू माइनस टू, इसकी हम बात नहीं करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव। तो जी डैश एक्स हमारे पास क्या है, 1/2 माइनस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट यदि करूं तो 1/2 का डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये तो क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन है वो 0, और ये माइनस टू 1/x² मतलब x की पावर -2। ठीक है, 1/x² मतलब x की पावर -2, और x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हैं, n x की पावर n-1। तो -2 x की पावर -2-1। तो फाइनली g डबल डैश x की यदि हम बात करें, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, और डिवाइड बाई x की पावर -3, मतलब बट्टे में आएगा तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। और अब इसमें आप x की जगह 2 पुट कर दो। जी डबल डैश 2 की यदि हम बात करें, 4 डिवाइड बाई 2 का क्यूब, ये 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2, दिस इज ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होगा, मिनिमा। द फंक्शन विल बी मिनिमा एट x इक्वल्स टू 2। तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू g इस पर 2 पर, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 2। ये आपका आंसर है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन दिस इज इक्वल्स टू प्लस का 2। नेक्स्ट यदि हम बात कर ले इसके सेवेंथ की, जी एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 2। तो सेम कॉन्सेप्ट, हम इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको बराबर 0 करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो पॉइंट पुट करके चेक करेंगे, पॉजिटिव है तो फंक्शन मिनिमा, और नेगेटिव है तो फंक्शन मैक्सिमा। इतनी सी बात। देखो सोल्व करते हैं तो जी डैश एक्स यदि पता करे तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, इसको लिख सकता हूं भाई 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x²। तो -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और फिर इस x को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x और 2 का 0। ये आपके पास f डैश x आया या g डैश x आया। या फिर हम इसको u/v मेथड लगाकर भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, यही वैल्यूज आएंगी। या मैंने इसको सोल्व किया कि 1/x को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो क्या, -1/x², और फिर dx/dx भी तो करेंगे। अब x हमारे पास क्या है, x² प्लस 2, तो x² का डिफ्रेंशिएशन तो 2x, और 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपके पास g डैश x आया। या फिर जी डैश एक्स इक्वल्स टू -2x डिवाइड बाई x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या बना, जी डैश एक्स। और अब हम क्या करेंगे, जी डैश एक्स बराबर 0 कर देंगे। देखो तो इसको यदि बराबर 0 करते हो, -2x डिवाइड बाई x² प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर है, x की कोई भी वैल्यू हो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसलिए इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या आया, -2x बराबर 0। तो यहां से x भी कितना आ जाएगा, 0। ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट हुआ। अब हम g डबल डैश x पता करते हैं। तो देखो g डबल डैश x की यदि हम बात करें, इसमें मैं u/v लगा देता हूं। ठीक है, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, v को रखा, मतलब x² प्लस 2
के होल स्क्वायर को रखा, u को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, -2x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, -2, तो मल्टीप्लाई -2, फिर माइनस u को रखेंगे, मतलब -2x को रखा और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे v का डिफ्रेंशिएशन, तो v का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, पहले तो 2x² + 2, पहले तो हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई x² + 2, और फिर यदि हम इस x² + 2 को भी डिफ्रेंशिएट करें तो इसका 2x + 0, तो मतलब 2x हमारे पास और आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर v², 2 का स्क्वायर मतलब पावर 4 आ जाएगी, देखो, ठीक है। और अब हमें g" 0 पता करना, भाई हमें तो डबल डेरिवेटिव से केवल साइन चेक करना होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट इसमें पुट कर देंगे, तो 0 पुट करेंगे तो देखो ये 0, 2 का स्क्वायर 4 इंटू -2, और इस x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा, देखो, डिवाइड बाई 0 पुट किया, 2 की पावर 4 कितना आया हमारे पास 16, तो क्या आया -8 डिवाइड बाई 16, मतलब माइनस का 1/2 मीन्स लेस देन 0, तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन विल बी मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 0, तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू की यदि हम बात करते तो g0 मतलब 1 डिवाइड बाई 0 का स्क्वायर 0 + 2, मतलब कितना आ जाएगा 1/2, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास 1/2, दैट इज योर करेक्ट आंसर। यदि हम इसके एट्थ की बात करें, f(x) इक्वल्स टू x √1 - x, और x आपको कह रहा है 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू है, तो देखो सबसे पहले तो f' पता करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, दो फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, u को रखा v को डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रखा u का डिफ्रेंशिएशन, तो देखो x को रखा d/dx √1 - x प्लस √1 - x को रखा dx डिवाइड बाई dx, ये आ जाएगा। अब यदि इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, f' इक्वल्स टू ये x इस √x का 1 डिवाइड बाई 2 √x, और फिर अंदर करेंगे 1 का 0 -x का -1, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या माइनस का 1, और प्लस यहां √1 - x dx डिवाइड बाई dx, बच्चों कितना हो जाएगा प्लस का 1। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, देखो f' इक्वल्स टू एलसीएम क्या आया 2 √1 - x, ये आपके पास क्या आया एलसीएम आया, इससे ये कंप्लीट कटा तो क्या बचा यहां पे, तो माइनस का x और प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2, और ये रूट इंटू रूट कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो क्या लिख देंगे 1 माइनस का x, ऐसा हम इसको लिख देंगे, देखो, या और सिंप्लीफाई करें f' इक्वल्स टू ये -x प्लस का 2 माइनस का 2x डिवाइड बाई 2 इंटू √1 - x, और f' इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 माइनस का 3x डिवाइड बाई 2 इंटू √1 - x, ये आपके पास f' आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, f' बराबर 0 करते हैं, तो f' बराबर 0 करेंगे तो ये 2 माइनस 3x डिवाइड बाई 2 √1 - x बराबर 0 करोगे, ये उधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, बचा क्या आपके पास 2 माइनस 3x बराबर 0, 3x को इधर ले आओगे तो 3x बराबर 2, और x बराबर आपके पास आया 2/3, दिस इज द
क्रिटिकल पॉइंट, ये हमारे पास क्या मिल गया, हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। और अब हम एफ डबल डैश एक्स पता करेंगे, एफ डबल डैश डबल डेरिवेटिव हम पता करेंगे। तो एफ डैश एक्स हमारे पास ये है, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैं u अपॉन वी लगा देता हूं, क्यूसेंट रूल लगा देता हूं। तो v को रखेंगे, मतलब 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स को रखा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो 2 का डिफ्रेंशिएशन तो 0, और -3x का क्या जाएगा, -3। तो फाइनली आपके पास क्या जाएगा, 0 माइनस का 3, और -2 माइनस 3x को रखा, और इस 2, ये 2 रूट 1 माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, ये 2 रूट एक्स का 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, और 1 का 0 माइनस एक्स का -1, ये हो रहा जाएगा। और डिवाइड में v स्क्वायर मतलब 4 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास 4 1 माइनस का x, ये हुआ। एलसीएम ले लेते हैं, देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, एफ डबल डैश एक्स की यदि हम बात करें तो यहां मैं एलसीएम ले लेता हूं इसमें। तो एलसीएम इनका क्या आया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो इसके बटे में क्या है 1, 1 से इसको डिवाइड कराएंगे तो यही नंबर आएगा, और इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये माइनस का 6, और ये रूट हट जाएगा मतलब 1 माइनस एक्स, और ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। यहां इससे डिवाइड कराओगे 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करा दोगे तो 2 माइनस का 3x, और डिवाइड में हमारे पास 4 1 माइनस एक्स जो है वो और लिखा हुआ है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू ये माइनस का 6 प्लस का 6x, और प्लस 2 माइनस का 3x डिवाइड बाई 4, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, ये तो 1 और ये हाफ, तो कितना आ जाएगा, पावर 3/2 आ जाएगी देखो। या फिर एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू ये कितना हुआ, 6x माइनस 3x, तो 3x माइनस 6 प्लस 2 माइनस का 4 डिवाइड बाई 4, 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। अब इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे x इक्वल्स टू 2/3 पर, कि क्या पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। मतलब f डबल डैश 2/3 यदि हम इसमें पुट करें तो ये क्या जाएगा, 3 इंटू 2/3 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 माइनस 2/3 की पावर 3/2। यहां से 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 माइनस 4 कितना, माइनस का 2, और ये 4 इंटू 1 माइनस 2/3, 1/3 की पावर 3/2। ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इस नेगेटिव की वजह से ये नंबर कैसा रहेगा, लेस देन 0। मतलब एफ डबल डैश एक्स जो है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन हो जाएगा यहां पर मैक्सिमा। और यदि मैक्सिमम वैल्यू की हम पता की बात करें तो उस फंक्शन में एक्स की जगह हम पुट कर देंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू की यदि हम बात करते तो एफ 2/3, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2/3 अंडर रूट 1 माइनस 2/3, तो फाइनली 2/3, और ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 2/3, 1/3, दैट इज योर आंसर। 2/3 इंटू अंडर रूट 1/3, या 2 डिवाइड बाई 3 की पावर 3/2, that is your correct answer. The maximum value of this function are this. और अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो बच्चों, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है कोई इनकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, कोई इनकी मिनिमम वैल्यू नहीं है।
ठीक है, हम क्या जानते हैं कि कैसे पता करेंगे? यदि एफ डैश एक्स जो है या तो क्लियरली पॉजिटिव आ रहा हो या क्लियरली नेगेटिव आ रहा हो या फिर कोई उनका क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो, ठीक है, या तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो या फिर फंक्शन डिक्रीजिंग हो, ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब जिसका ग्राफ रेगुलर बढ़ता जाए, ठीक है, तो उसके कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है, कोई फंक्शन का ग्राफ जो है वो डायरेक्ट घटता जाए, ठीक है, मतलब एफ डैश एक्स यदि ग्रेटर देन जीरो रहे ऑलवेज तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। हमने पढ़ा पिछले एक्सरसाइज में एफ डैश एक्स यदि लेस देन जीरो हो तो वो फंक्शन कैसा होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यदि हम इसको पता करें, देखो सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है? ई की पावर एक्स। यदि एफ डैश एक्स पता करें तो ये भी हमारे पास क्या आया? ई की पावर एक्स। अब यदि हम एफ डैश एक्स बराबर जीरो करते हैं तो हमारे पास एफ डैश एक्स बराबर यदि हम जीरो करें e की पावर x इक्वल्स टू जीरो, तो x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिस पर e की पावर x जो है वो जीरो हो जाए। तो e की पावर x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, e की पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। हमेशा ये पॉजिटिव नंबर है, चाहे तो आप x की वैल्यू इसमें कुछ भी पॉजिटिव पुट करो या नेगेटिव पुट करो। मतलब e की पावर x का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बनता है, इस टाइप। ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, कोई इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, तो क्या लिख देंगे? नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, ना ही तो ये मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, क्योंकि इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं मिल रहा देखो हमें। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट मिलता है तो उसी पॉइंट पर तो हम मैक्सिमा मिनिमा चेक करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ, क्योंकि एफ डैश एक्स जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है। यदि हम जी एक्स हमारे पास क्या है? log एक्स, और ये log केवल तब डिफाइन है जब x क्या हो? ग्रेटर देन जीरो हो। नेगेटिव या फिर जीरो पर log डिफाइन नहीं होता। तो यदि हम यहां से जी डैश एक्स की बात करें तो ये हमें क्या मिलेगा? 1/x। अब यदि हम जी डैश एक्स बराबर जीरो करें, मतलब 1/x बराबर जीरो, तो x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसको जीरो कर पाए। ठीक है, तो x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये सॉरी 1/x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं, या फिर आप देखो x ग्रेटर देन जीरो पर जी डैश एक्स जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, और जी डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा तो फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। यदि इस लोग का बेस ई रहे तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। तो ये भी कैसा फंक्शन है? एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मतलब इसकी भी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं, वही आपका आंसर। नेक्स्ट यदि हम बात करें थर्ड, एच एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं सबसे पहले। एच डैश एक्स यदि हम पता करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3x स्क्वायर प्लस 2x, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? प्लस का 1। ठीक है, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो यदि हम h डैश x बराबर जीरो करते हैं तो क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर जीरो, ऐसा लिखेंगे देखो। और बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम x की वैल्यू पता कर लेते हैं, क्योंकि इसके फैक्टर तो नहीं हो रहे, ये 3 और 2x के फैक्टर नहीं होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए, और सम करे ऐड करे तो प्लस का 2 आ जाए। ठीक है, तो ये भी प्रोडक्ट जैसे आप कह दो कि गुरुजी 3x माइनस एक्स कर दे, सम तो 2x आ रहा है, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो है वो माइनस का 3x स्क्वायर आ रहा है, जबकि हम क्या जानते हैं? हम क्या चाहते हैं? प्लस का 3x स्क्वायर आना चाहिए।
तो ये फैक्टर जो है वो गलत होंगे, इसलिए हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारे पास क्या है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना 4 माइनस का 12 डिवाइड बाई 3 टू जा 6। तो x जो है वो -2 प्लस माइनस ये कितना हुआ -8, -8 मतलब √8 इंटू माइनस आयोटा डिवाइड बाई 6। तो यहां तो कोई रियल वैल्यू ही नहीं आ रही, मतलब x की कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसका d नेगेटिव है, और d नेगेटिव हो और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव रहे, ठीक है, तो वो हमेशा जो है पॉजिटिव वैल्यू देता है। आप इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ये हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 0। फॉर x बिलोंग्स टू R, h डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और यदि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा तो ये फंक्शन जो है इसकी कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं है, तो नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, सो नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव, क्योंकि कोई x की कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं है, यहां पे इमेजिनरी वैल्यू आ रही है x की। ठीक है, तो ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है जो इसको जीरो कर पाए, और यदि जीरो नहीं कर पा रहा तो कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं है, क्रिटिकल वैल्यू नहीं है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। और नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, find the absolute maximum value and the absolute minimum value of the following functions in the given interval। फंक्शंस जो आपको गिवन है, इस गिवन इंटरवल में आपको बताना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब एक तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ये तो किसी एक फंक्शन की एक से ज्यादा भी हो सकता है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मतलब सभी जो मैक्सिमम वैल्यू में सबसे ज्यादा वैल्यू वाली, उसको हम कह देते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और एब्सोल्यूट मिनिमा जो सबसे कम है। अब किस किस पर चेक करेंगे, एक तो एफ डैश एक्स पता करके उसको बराबर 0 कर देंगे, वहां से जो एक्स की वैल्यू जाएगी वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे, और एक इंटरवल के एंड पॉइंट पर भी हम चेक करते हैं। ठीक है, कि इंटरवल के एंड पॉइंट पर भी हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जितनी भी आ रही है, फिर उन सभी में हम कैलकुलेट करके जो सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे कम रहेगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा किसी एक फंक्शन की गिवन इंटरवल में केवल एक होती है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे कम वो एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, देखो कैलकुलेट करते हैं कैसे। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स, ये आपके पास क्या आ जाएगा 3x²। ठीक है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना 3x²। और अब यदि हम एफ डैश एक्स बराबर 0 करें, मतलब 3x² बराबर 0 करेंगे, तो x² बराबर आपके पास 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास 0। अब वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है इंटरवल में, एक तो -2, एक 0 और एक 2, इन तीनों वैल्यू पर हमें चेक करना है। ठीक है, तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे कम होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा। तो आप डायरेक्ट जो है इन पर वैल्यू पता कर लो। f -2 कितना आ जाएगा आपके पास, -2 का क्यूब मतलब -8, और f0 की बात करेंगे तो 0 का क्यूब मतलब कितना 0, और f2 की बात करेंगे तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा +8। तो जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा
होगा या मैक्सिमम वैल्यू वो तो प्लस का 8 और एब्सोल्यूट मिनिमम जो होगी वो वैल्यू माइनस का 8। इनमें ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एक तो एफ डैश एक्स बराबर 0 करते हैं, एक्स की वहां से जो वैल्यूज हमें मिलती है वो, और साथ में इसके एंड वाले जो पॉइंट्स है, ठीक है, इंटरवल के जो एंडिंग पॉइंट है उनको भी हम इंक्लूड करते हैं। उन सभी पर हम एफ एक्स की वैल्यू पता करते हैं। जो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे कम होती है वो एब्सोल्यूट मिनिमम। इतनी सी बात। तो यदि हम बात करें एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये तो प्लस का 8, और एब्सोल्यूट मिनिमम ये माइनस का 8, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि हम इसके सेकंड की बात करें, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो देखो एफ डैश एक्स यदि हम पता करें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। और अब हम बच्चों क्या पता करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 0 करते हैं, मतलब कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0 लिखेंगे। तो साइन एक्स को इधर ले आता हूं, तो क्या लिख देंगे, कोस एक्स बराबर साइन एक्स, ऐसा लिख देंगे। और कोस एक्स से यदि मैं इसको बोथ साइड डिवाइड करा दूं, तो साइन बाई कोस तो क्या आ जाएगा, टेन एक्स, और कोस डिवाइड बाई कोस क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। अब टेन एक्स इक्वल्स टू 1, और आपको इंटरवल क्या गिवन है, 0 to पाई। तो 0 to पाई में हम क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 4। केवल पाई बाई 4 पर ही 1 होता है, ठीक है। एक होता है पाई प्लस पाई बाई 4 पर भी 1 होता है, लेकिन पाई प्लस पाई बाई 4, पाई से ज्यादा तो आपको लेना ही नहीं, ठीक है। तो केवल एक्स की वैल्यू जो होगी यहां से क्या हुई, पाई बाई 4। तो एक हम एंड पॉइंट पर भी चेक करेंगे, मतलब एक्स की टोटल वैल्यूज हमारे पास क्या हुई, 0, पाई बाई 4 और पाई। अब इन तीनों वैल्यूज पर आप चेक कर लो, जो सबसे ज्यादा है वो मैक्सिमम, और जो सबसे कम है वो मिनिमम। जैसे यदि हम चेक करें एफ जीरो की, यदि सबसे पहले बात करें, तो साइन 0 प्लस कोस 0, दिस इज वी नो दैट साइन 0 0 और कोस 0 कितना 1। तो फाइनली 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। और एफ पाई बाई 4 की यदि हम बात करें, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह पाई बाई 4, तो हम भी एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, पाई बाई 4। क्या जाएगा, साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4। तो एफ पाई बाई 4 इक्वल्स टू, ये आपके पास 1/√2, और ये भी आपके पास क्या आया, 1/√2। दोनों का एलसीएम ले लेता हूं मैं, कितना, √2। तो ये 1+1, और ये 2/√2 को मैं जादू मंत्र से क्या लिख दूंगा, √2 लिख दूंगा, ठीक है। और फिर एफ पाई की बात कर लेते हैं, तो एक्स की जगह पाई पुट करेंगे, तो उसमें भी एक्स की जगह पाई पुट कर देंगे, साइन पाई प्लस कोस पाई। साइन पाई की वैल्यू 0 और कोस पाई की वैल्यू -1। तो फाइनली आपके पास क्या आया, -1। अब इनमें देखो -1, √2 और +1, इसमें मिनिमम वैल्यू जो है ये तो आपके पास है -1, और मैक्सिमम वैल्यू 1 या √2, तो 1 से बड़ा है √2। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी प्लस का √2, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और इसके बाद यदि हम इसके थर्ड की ओर बात कर ले, एफ एक्स इक्वल्स टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, और x बिलोंग्स टू -2 to 9/2।
तो सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। देखो एफ डैश एक्स यदि हम पता करें तो 4x का डिफ्रेंशिएशन कितना 4 और माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना 2x। और ये देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। और एफ डैश एक्स बराबर यदि जीरो करे मतलब 4 माइनस एक्स बराबर जीरो करे, एक्स को इधर ले आएंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। अब एक्स की वैल्यू 4 आ गई और एक -2 है और एक 9/2 है, तो एक्स की टोटल वैल्यूज हमारे पास क्या हो गई -2, 4 और 9/2। इन तीनों वैल्यूज पर हम चेक कर लेंगे किसकी वैल्यू एफ एक्स की। जो सबसे बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जो सबसे कम होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम। तो देखो यदि हम बात करें f-2 की, यदि हम बात करें तो x की जगह -2 पुट कर दो। 4 इंटू -2 माइनस हाफ -2 का स्क्वायर। तो f-2 आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 8, ये माइनस का 1/2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस का 4 आ जाएगा। देखो ये 2 टाइम -8 -2 कितना माइनस का 10। f-2 आपके पास कितना आया माइनस का 10। और f4 की यदि हम बात करें तो अब हम इसमें x की जगह 4 पुट कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 4 -1/2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर। तो f4 विल बी दिस इज 16 -1/2 मल्टीप्लाई 16। ये आपके पास कितना आया 8। 16 माइनस 8 कितना आ जाएगा आपके पास 8। तो f4 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 8। और f9/2 की यदि हम बात करें तो x की जगह अब क्या पुट कर देंगे 9/2 पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 4 मल्टीप्लाई 9/2 -1/2 और 9/2 का स्क्वायर मतलब 9/2 मल्टीप्लाई 9/2 ये आ जाएगा। देखो ये कैंसिल हुआ 2 टाइम तो f9 डिवाइड बाई 2 दिस इज 9 2 जा 18 माइनस ए ये 9 9 जा 81 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ठीक है ये आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं। देखो f9/2 एलसीएम कितना आया 8। तो 1 से डिवाइड कराओगे 8 8 को 18 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 8 8 जा 64 8 1 जा 8 और 6 14 -81। तो सब्ट्रैक्ट करोगे 4 -1 3 14 -8 कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 8। तो अब देखो इनमें जो मिनिमम वैल्यू है एब्सोल्यूट मिनिमम वो तो आपके पास है माइनस का 10 और मैक्सिमम एक तो 8 है और एक 63 डिवाइड बाई 8 है। तो 64 डिवाइड बाई 8 होता तो ये 8 होता। ठीक है लेकिन ये 64 से कम है तो ये जो वैल्यू है वो 5.9 समथिंग है। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी होगी फिर 8। तो क्या लिख देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। और एब्सोल्यूट मिनिमम आपके पास आ जाएगा कितना माइनस का 10। दैट इज योर करेक्ट आंसर। और यदि हम इसके फोर्थ की बात करते एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। एक्स बिलोंग करता है कहां से कहां तक 3 to 1 तक। तो देखो यदि हम एफ डैश एक्स पता करते तो ये कितना आ जाएगा 2x -1 की पावर 1 और 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। और यदि एफ डैश एक्स बराबर 0 करूं तो 2x-1 इक्वल्स टू 0। 2 को उधर ट्रांसफर कर दिया x इक्वल्स टू 1। ये इंटरवल आपको गिवन है x बिलोंग्स टू 3, 1। 1 सेकेंड एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं।
ये आपको गिवन है -3 to 1, ठीक है। ये वैल्यू आपको क्या गिवन है, -3 to 1। और यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। 1 ऑलरेडी इसमें गिवन है, तो x की वैल्यूज हम चेक कर लेंगे, एक तो -3 पर और एक 1 पर। तो f-3 की यदि हम बात करें तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, -3 पुट कर देंगे। क्या जाएगा, -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3, -4, -4 का स्क्वायर 16, 16 + 3 कितना, 19। और f1 की यदि हम बात करें तो 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर भी 0, तो 1 - 1 का स्क्वायर प्लस का 3, ये 0 + 3 कितना आ जाएगा, 3। दिस इज मैक्सिमम और दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। दैट इज योर करेक्ट आंसर। और इसके जो क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कैसा आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।